करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। हे करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। ओ करुणा भरे हे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। कुंदिन कुंजन की रस कुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट बंसी वट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन सब गाएंगे। भोले कहने से तर जाएगा, भोले कहने से तर जाएगा। हो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भोले कहने से तरे जाएगा। क्यों? बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। हो क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। हो भोले कहने से तरे जाएगा, शंभु कहने से तरे जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भोले कहने से तरे जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान का नाम, भगवान की कथा। वेद कहते हैं अस्ति भांति प्रियम रूपम नाम चित्तीर्थ पंचकम। ईश्वर की प्राप्ति के 5 सुलभ मार्ग हैं जो आपको परमात्मा तक पहुंचाते हैं। पहले तो भगवान का नाम, जितना हम ले सकते हैं उतना नाम लीजिए। उसके तत्पश्चात उनके गुणों को श्रवण करिए। और भक्ति भी यही है, पहले सुनना चाहिए, सुनने के पश्चात उसको कहना चाहिए। भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। रामायण जी में महात्मा तुलसीदास जी ने 9 प्रकार की नवदा भगत कहूं तो ही पाही। सावधान सुन धर्म मन माही। अपने मन को सबसे पहले शांत कर लीजिए। मन शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। क्या जाएगा साथ में? बोले भगवान का भजन। 3 मित्र थे, एक व्यक्ति के 3 मित्र थे, बड़ी मित्रता। एक तो उसे प्रतिदिन मिलता था, एक हफ्ते में 1-2 बार मिल जाया करता था, और एक महीने में केवल 1 ही बार मिलता था।
कुछ काल के बाद में उसके पास एक ऐसी विडंबना आई कि उसका केस बन गया, अदालती मुकदमा। जब मुकदमा बना तो वकील ने कहा कि भाई आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए जो गवाही दे सके और आपको जानता हो, तो आप इस केस से निष्पक्ष बरी हो जाएंगे। वो पहले गया उस मित्र के पास में जो प्रतिदिन मिला करता था। मित्र, मेरे साथ में एक समस्या आन पड़ी है, दुविधा आ गई है, क्या आप सहयोग कर दोगे? बोले देखो भाई, हमारी मित्रता केवल मुलाकात तक थी, इसके आगे किसी बात तक नहीं है। उसने मना कर दिया। दूसरा जो सप्ताह में 2 बार मिला करता था, उसके पास गया कि इससे कुछ आशा है, ये मेरा मित्र है। सह खेलति खादयति असौति सखा। सखा कौन है, मित्र कौन है? बोले जो साथ में खेले और खाए। तो ये तो सप्ताह में 2 बार मिला करते थे। भैया देखो, श्रोता बड़ी चैतन्यता से बैठते हैं। इन्हें बोलो। एक गाड़ी ये छिपकली आ जाएगा, ये गाड़ी गुजर जाए तो हमारा मन उधर गाड़ी के पास चला जाता है, और उसी की हम कथा बता रहे हैं। बहुत चैतन्यता रखनी पड़ती है साधना में। यदि आप किसी यज्ञ पर विराजमान हैं तो सबसे पहले उसका पूर्ण फल यदि आपको प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम आपको अपने मन को साधना करना पड़ेगा। मन यदि सद गया तो सब सद जाएगा। और शरीर यहाँ है और मन कह रहा है कि कल हम दिल्ली में थे, झंडा फहरा रहे थे, तो शरीर तो यही है पर मन वहां चला गया। किसान बैल को पेड़ से बांध देता और चलाता है, उसे लगता है कि मैं चल रहा हूं, वो वहीं वहीं घूमता 50 किलोमीटर की वो यात्रा कर लेता है। सारी धान को कहानी होती कि नहीं होती, आप लोग करते हैं आपके यहाँ, और वो हमको आज भी अच्छा लगता है कि आपके यहाँ वो प्रथा आज भी चल रही है। तो औरों के यहाँ तो सब समापन की स्थिति बन चुकी है। गौ माता का पालन तो हो रहा है कम से कम। दूसरे मित्र के पास गया, बड़ी इच्छा है मित्र आपसे। दूसरे मित्र ने कहा मैं चलूंगा तो सही, लेकिन अदालत के द्वार तक चलूंगा, भीतर नहीं जाऊंगा। पहले ने कह दिया हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ गलत करें कुछ अच्छा करें, मित्रता इसकी थोड़ी बनी है। दूसरे ने कहा मैं चलूंगा लेकिन अदालत कोर्ट के बाहर तक चलूंगा। आप कहें कि जज साहब के सामने चलकर कुछ बोलना है तो गवाही नहीं दूंगा। अब उसको किससे आशा थी? अपने तीसरे मित्र से, जो महीने 2 महीने में कभी एक बार मिल जाया करता था। वो गया, करुण क्रंदन करने लगा, रोने लगा। मित्र, अचानक से हमारा झगड़ा हो गया, पुलिस ने केस बना दिया है, क्या आप हमारी मदद करोगे? उसने कहा कि बिल्कुल करेंगे, तुमने कोई अपराध ही नहीं किया है, चलो। वह आया, उसने उसकी पूर्णतः मदद करी और वो बरी हुआ। क्या आप जानना चाहेंगे वे 3 मित्र कौन से हैं? जानना चाहेंगे? हाथ ऊपर करिए पहले, पता तो चले, कथा सुन भी रहे। इन लोगों को नहीं मतलब, मैं भी रसगुल्ला उन्हीं को बांटूंगा जो हाथ ऊपर कर रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की। प्रतिदिन मिलने वाला मित्र है मन, रोज मिलता है, ये कर लेते वो कर लेते, यहाँ चले जाते वहां चले जाते, क्या साथ दिया? मना कर दिया। दूसरा मित्र, सप्ताह में 2 बार मिलने वाली हमारी बुद्धि। 4 दिन अच्छा रहता है मन, चले जाएंगे, शादी में ही तो जाना, खा लेंगे, बोल लेंगे, इतनी संशयात्मिका बुद्धि होती है। और तीसरा मित्र, जिसने बहुकाल पर मिलने वाला मित्र, हमारी आत्मा, उस चैतन्य आत्मा ने कहा चिंता मत करो, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या। कंठोपनिषद में महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि वो आत्मा न किसी से जल सकती है न किसी से कट सकती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। एक अच्छी बात और लगती है, आपके यहाँ आप सभी लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं,
सभी लोग प्रज्ञा उस प्रखर चीज से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी साधना से जुड़े हुए हैं जिससे मन सुनते ही गदगद हो जाता है। दो बातें हमने यहाँ देखी। पिछली बार जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पहली बात तो संस्कार भरे पड़े हैं, बताना नहीं पड़ता। बस एक चीज की कमी हमें समझ में आई, घुटने से कभी प्रणाम नहीं करते। ये आपको किस व्यक्ति ने शिक्षा दिया, हमें उसका पता बस बताना। गोड़ गोड़ लागे गुरुजी, और राजस्थान में हम एक बार गए, खोर लागे गुरुजी, भाई चरण स्पर्श किया जाता है, घुटने से प्रणाम कर लेते हैं, उसका कोई प्रतिफल नहीं। दूसरा, देवी भागवत में लिखा हुआ है माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम माताओं को नहीं करना चाहिए। कारण माताओं के जो स्तन होते हैं, वक्षस्थल होते हैं, उसका भार पृथ्वी देवी सहन नहीं कर पाती है, वो धरातल पर जाने लगती है, इतना प्रभाव होता है माताओं में। इसलिए माताओं को घुटने मोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, अभी अभी हमने देखा जब तिलक लगा रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि क्या इस क्षेत्र में आचार्य नहीं आए, गुरुजन नहीं आते जो आपको नहीं बताते, पर मैं सब कुछ बताऊंगा। यजमान किसी को भी तिलक करे, आचार्य को भी तिलक करे, तो किससे करेंगे? आज के बाद गलती नहीं करेंगे। यदि आपको उसका फल चाहिए तो हर किसी चीज का एक फल की प्राप्ति है, गुण और दोष है। बाबा तुलसी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। ये एक शहर के भीतर का मार्ग होता है, एक बाईपास होता है कि नहीं होता? कार्य दोनों के अलग अलग। बड़ी मालगाड़ी होती है वो बाहर बाईपास से जाती है, और छोटे वाहन जिन्हें मार्केट जाना होता है, बाजार जाना होता है, वे भीतर चले जाते हैं। और वही ट्रक वाला चला जाए तो चालान कट जाता है उसका। पुलिस वाले खड़े रहते, बोले आपको बाईपास से आना था, यहाँ भीतर कैसे प्रवेश कर गए? कार्यशैली अपनी अलग अलग है। आचार्य को करें, यजमान को करें, किसी पुरुष को लगाएं तो आप दाहिने हाथ के अंगूठे से लगाएं। खुद पर लगाना हो स्वयं पर तिलक तो मध्यमा अंगुली से लगाएं, जो सबसे बड़ी होती है। भगवान को जब आप लगाएं तो किससे लगाएं? हाँ, परसों की बात, हम सब कुछ वहां बताएंगे, आप उसको सुन लेना। विधवा माताओं को दाहिने हाथ पे सूत्र बंधाना चाहिए। कोई कदाचित कितना भी बाम हाथ मांगे तो आप पीछे कर लेना और उससे कहना शास्त्र पढ़ करके आइए आप। जिन बहनों का विवाह नहीं होता उन्हें भी दाहिने हाथ में सूत्र बंधवाना चाहिए। मंदिर जाती है, कोई भी हाथ दे देती है, पंडित जी लपेट देते हैं। गलती उन ब्राह्मणों की है, उन आचार्यों की है, उन गुरुओं की है जो मार्गदर्शन नहीं दे पाते। आप कितना ही बीमार हो जाएं, पर हमारे डॉक्टर साहब आपसे ये नहीं कहेंगे कि मुंह में छाले हो गए हैं या कुछ हो गया है तो एक काम करो, आज चाय कान से ले लेना। सुबह की चाय, हाँ, थोड़ी सी कान से ले लेना पड़ेगा। मुंह से ही, कान से लेंगे तो ले ही लेंगे, उठ ही नहीं पाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की। तीसरा, पति कि किसी भी मांगलिक कार्य में धर्म पत्नी को पति के दाहिने भाग पर ही बैठना चाहिए, जहां उनका दाहिना हाथ होता है। अभी माता जी को हमने करवाया था, मंदिर में आते बराबर, मैया आप इस तरफ खड़े हो जाएं, बाम हाथ में खड़ी हो रही हैं। इन सब चीजों की प्राप्ति किससे होगी? वेद प्रणीतः, वेदों में सब कुछ निहित है। हम इसे छोड़ और किसी के पास क्यों जा रहे हैं, जब हमारे पास में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं। सब कुछ शिव स्वरूप ही है, बस किसी ने हमें बताया नहीं। मैं अरुमूरे तोरते माया। जब जीव उत्पन्न होता है तो वो निर्मल होता है, शुद्ध होता है। यदि आकाश की एक बूंद जल को आप ऐसे रोक लेंगे पात्र में तो वो शुद्ध ही नजर आएगी। लेकिन जैसे ही वो धूमिल होता है, जमीन पर गिरता है और उससे मिल जाता है, भूमि भर तबा ढाबर पानी, भूमि पर पड़ते ही ढाबर गंदा हो जाता है।
ऐसे ही प्रत्येक जीव जब सृष्टि में आता है तो वो जीवन मुक्त होता है। माँ के उदर में बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे आप बाहर निकाल दो। क्यों? बोले यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है जीवन में, अब मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि माँ के उदर में बार बार जाना पड़े। भगवान आद्य शंकराचार्य प्रभु कहते हैं, जठरो मुंडी लुंचित केसा कासा याम्बार कृत बेशा। आपको चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे आपकी माता जी थोड़ा सा विनम्रता रखिए। इसलिए लोक सुख की आपको ज्ञात होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। मंदिर जाते हैं, एका चंड्या रपे सप्ताह कार्य अत्यंत विनायका, अरे साक्षात शिवस्यार्थ प्रदक्षिणा, माता दुर्गा की एक परिक्रमा करें। चंडी की एक परिक्रमा की जाती है दुर्गा की, और भगवती का 2008 में यहाँ पर आपने सुंदर स्थापन किया। ग्राम देवी हैं, खेड़ापति देवी हैं, सिंहवाहिनी विराजमान है। जब भी इनके मंदिर आते हैं एक लोटा जल ले आए, और जल में फूल डालकर बिल्कुल ना लाएं। बाएं हाथ में आप जल रख लें, टोकनी में ले आए और पहले जल चढ़ाएं। पूरी पूजन होने के बाद एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कोई मंत्र नहीं आता है, जय माता दी कह करके परिक्रमा कर लीजिए। दूसरा, रवे सप्ताह, जिस सविता जिस गायत्री की आप उपासना करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितुर्वरेण्यम, किसकी आराधना करते हैं? बोले सविता की करते हैं। सविता कौन है? सूर्य है। सविता सूर्य को कहते हैं भाइयों। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, मेरे द्वारा जो प्राप्त आप कर रहे हैं, आपके द्वारा मैं जो प्राप्त कर रहा हूं, प्रचोदयात, मेरे द्वारा छोटे से भी उस क्रम को आप प्राप्त करें, आपके चरणों में निवेदित करें। इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। तो ये सूर्य की उपासना हुई। और भगवान सूर्य की कितनी? 7। एका चंड्या रवि सप्ताह, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कार्य अत्यंत विनायक, भगवान गणेश की 3 परिक्रमा की जाती है। हरेश चंद्रसा साक्षात, भगवान विष्णु की कृष्ण की 4 परिक्रमा की जाती है। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, भगवान शंकर की अर्ध परिक्रमा की जाती है। ये देखिए भगवान शंकर को प्रणाम करने की मुद्रा है। हम कर रहे हैं शिव पुराण, ठीक? तो हमने ऐसे बनाओ अपने हाथों में। जब कभी मंदिर जाओ, हाँ, ये 2 उंगलियों को ऐसे आगे कर लो और इसे 3 को ऐसे जोड़ लो, अगले भाग से मिला लीजिए। आप जैसे मंदिर गए और भगवान को, ये हो गया लिंग, ये बन गई जिलहरी, आपने दिखा करके प्रणाम किया। कर पाएंगे? अभी 7 दिन है, बहुत सारा खजाना है, बहुत कुछ बताऊंगा आप लोगों को। ऐसी कोई जीवन की चीजें नहीं होंगी जो आपको प्राप्त ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम गंगा नर्मदा आदि पुलिन में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं और स्नान करते हैं, और जिनका जो इष्ट होता है उसकी वो उपासना करता है। भगवान सूर्य हैं, गायत्री का उपासक है, तो स्वाभाविक बात है सूर्य को जलांजलि देंगे, अर्घ देंगे। उसके बाद में हम जप करेंगे गायत्री मंत्र आदि से। जो भगवती के साधक होते हैं वो योनि मुद्रा को करते हैं। दुर्गा के साधक ये योनि मुद्रा होती है, ये थोड़ी कठिन है, मैं बता दूंगा। लेकिन भगवान गणेश को प्रणाम करने की सबसे सरल मुद्रा होती है, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। ऐसा बनाए 2 मुट्ठी, ऐसा लगाए हाथ, हाँ, ये अंकुश मुद्रा कहते हैं। ऐसा खड़े हो गए भगवान गणेश के सामने, भगवान गणेश हमारा प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं। और एक होती है सविता की, सूर्य की, वो भी थोड़ी कठिन है, मैं बताऊंगा आपको। वो भी 3 उंगलियों को फंसा करके फिर की जाती है। जब कभी ऐसा लगे कि ईश्वर हमसे दूर है और हम सूतक पातक अवस्था में मंदिर नहीं जा पाते, और जाना भी नहीं चाहिए,
तो वैसी स्थिति में मंदिर की कलशे का आप दर्शन कर लें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वहां से मुद्रा बना के प्रणाम कर लें जो आपका इष्ट है। और बाकी जो देवता हैं उनको सादर नमस्कार करके प्रणाम कर लिया जाता है। ऐसा करने से हमारी पूरी पूजा स्वीकार हो जाती है। ये क्रम है। यदि शिक्षक बच्चों को 1 की जगह 2 ना लिखा करके 5 लिखा दे तो क्या गिनती सही मानी जाएगी? 1 5 7 9 12 नहीं, बोले आपने तो क्रम गड़बड़ कर दिए। 1 2 3 4 5। तो किसी भी चीज का एक क्रम बनाया गया है। हमें शास्त्रोक्त पद्धति से जब हम किसी भी कार्य को करेंगे उसका हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए शास्त्रोक्त विधि के द्वारा ही क्रम को जाने और फिर आप उस क्रम को जरूर करें। बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं, 15 बार 16 सोमवार रह लिए, बच्चों की सर्विस नहीं लग रही है, संतान नहीं हो पा रही है, रोग हो जाते हैं, कारण उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारी साधना में हमसे कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होती है। त्रुटि हो जाती है तो हमें फिर करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के फोन कॉल आते हैं कि आज 16 सोमवार का व्रत भी है और एकादशी भी है, तो हम क्या करें? 16 सोमवार का माताएं जब व्रत रखती हैं तो भगवान शिव को जो 3 अंगा प्रसाद चढ़ाती हैं वो 1 अंगा प्रसाद तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम एकादशी का व्रत करें या भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत का प्रसाद ग्रहण करें? है समस्या। तो उसका एक समाधान भी है। आप दोनों व्रत को कर सकते हैं एक साथ। आज एकादशी है और माता का 16 सोमवार भी है, तो आप शिव की पूजन भी करिए और एकादशी का पूजन भी करिए। अब जो प्रसाद 16 सोमवार के पूजन का भाग है उसको आप सुरक्षित रख दीजिए, प्रसाद को रख दीजिए और उनके जो चरणामृत है उसको आप पी लीजिए। और आज अन्न मत ग्रहण करिए क्योंकि एकादशी का व्रत भी रहना है। दूसरे दिन जब आप नहा लें, स्नान कर लें, तो चाय पीने से पूर्व उस प्रसाद को पहले ग्रहण कर लें। 16 सोमवार का व्रत भी खंडित नहीं हुआ, उससे भी बच गए, एकादशी का भी हो गया। ये सब चीजें कब प्राप्त होगी? जब हम सत्संग में आएंगे, कथा को सुनेंगे तो प्राप्त होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति माम कथा प्रसंगा, दूसर रति माम कथा प्रसंगा। बाबा तुलसी बार बार लिखते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। इसलिए सत्संग में जाइए, संतों का संग करिए। और जब हम यहाँ आए और जब हमने यहाँ के लोगों को देखा कि वे प्रज्ञा पुराण और गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमने आचार्य जी से कहा कि आपका गांव बहुत अच्छा है। विभिन्न अंचलों में जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, कल ही भागवत समाप्त हुई है, इसके बाद फिर लगातार है, लेकिन हर जगह हमें ऐसा परिवार नहीं मिल पाते हैं। कुछ ना कुछ। एक बेटा आया था सवेरे, तो उसने प्रणाम किया सबको, बगल में उसके चाचा जी बैठे थे, हम नहीं परिचित थे, और उन्होंने उनको भी प्रणाम किया। तो हमने हमारे ब्राह्मणों से कहा कि इसे संस्कार कहते हैं। अब वो संस्कार कैसे आए? क्योंकि जिस संस्था से आप, जिस आश्रम से आप जुड़े हुए हैं वो बहुत ही संस्कारान्वित है। अमेरिका तक में ध्वजा फहरा रहा है, छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं है। वेद से निर्मल चक्षु, वेद माता गायत्री का जो ट्रस्ट है वो चौतरफा है, सभी जगह। इसलिए यहाँ के लोग प्रतिदिन जब उनका आह्वान करते हैं, उनका नाम का गुणगान करते हैं और उनकी साधना करते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े वीतराग कहलाते हैं। सात्विकता की पहचान है ये। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत रजतम। अब 3 गुणों से निर्मित है प्रकृति, तीनों को विभाजित कर दिया गया। सात्विकता दे दी गई देवताओं को, ऋषियों को,
और राजर्षि जो गुण है राजसी वो राजाओं ने ले लिया और तामसी पदार्थ ले लिया असुरों ने, दैत्यों ने। मादकता जो पदार्थ होते हैं मांस, मटन, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सब तामसिक गुण कहलाते हैं। किसी ने कहा कि भाई असुरों, दैत्यों, राक्षसों, तुम भी भगवान का भजन कर लिया करो। महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं भजन हो तो नहीं तामस देहा। बोले सरकार हम तामसी शरीर वाले लोग हैं, मेंढक मिल गया वही खा लिया, कच्चा ही खा लिया, मछली मिली वही खा लिया। अभी चीन वालों ने क्या किया, कुछ नहीं मिला तो कुत्ता ही खाने लगे, बंदर ही खाने लगे। अरे भाई हमारे यहाँ भारत की आप देखिए परंपरा, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्न की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, ना मिले अन्न खाई। विदेशी लोगों ने सब कुछ ले लिया, बोले भारतीय बोले हमारे पास गौ माता पर्याप्त, उसी का दूध, उसी का दही, उसी का घी, पनीर, कितना प्रोटीन चाहिए। सब कुछ एक गौ माता की सेवा से गौमूत्र पीने वाले को कैंसर आदि रोग नहीं होते। आज भी पवित्रता करने हेतु सबसे पहले आंगन को गौ के गोबर से ही उहारा जाता है, लीपा जाता है। अरे महाराज और तो छोड़िए, हमारे देवताओं की जब आराधना होती है तो सर्वप्रथम गौरी गणेश भी गोबर के बनाए जाते हैं। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। और हम हमारे धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में जाने का विचार करते हैं। क्यों भटकते हो आप लोग? भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाना ज्यादा हितकर है, दूसरे के धर्म के विषय में सोचना हानिप्रद है। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो इस मंच पर नहीं आते, वे सभी इस कथा में आए। आप सभी सनातनी हैं, आप अपने आप को पहचाने, किसी के बहकावे में ना आए। हमारा धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। शंकर जी रुष्ट हो जाए तो उनके पुत्र गणेश हैं, उनके पुत्र कार्तिकेय हैं, माता पार्वती अम्बा है। एक नहीं तो दूसरा सही। पिताजी ने भगा दिया तो चाचा कहता चिंता मत करो, हमारे यहाँ आके भोजन कर लेना। चाची जी बेचारी भोजन परोस के दे देंगे। व्यवस्था बनी कि नहीं बनी? और जिसका कोई ना हो वो रहेगा भूखा। और यहाँ तो परिवार है। हमारे धर्म की जैसी व्यवस्था किसी धर्म में नहीं है। इसलिए आप लोग जो किसी की बातों में आके बहक जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आपने सिर में छत दी हुई है, खाने को 2 वक्त की रोटी दी हुई है, शरीर में आपने वस्त्र दिया हुआ है, बुद्धि, विवेक और ज्ञान दिया हुआ है, आपकी महती कृपा है। कटोरा लेके भीख नहीं मांगना पड़ता है, प्रेम से आपका भजन करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये भगवान का अनुग्रह है। जीवन में कष्ट, उतार चढ़ाव प्रत्येक व्यक्ति को आते हैं। इसलिए आप सभी आए कथा में, प्रतिदिन आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, हमारी प्रार्थना है। और इस कथा को आप जितनी गूढ़ता पूर्वक श्रवण कर पाएंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय हर हर भोले।
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले शंकर भगवान की जय। शिवस्य हृदयं विष्णोश्च हृदयं शिवः यः विष्णु स स्वयं रुद्रो यः रुद्रो स जनार्दनः। बड़ा ही पावन पुराण ये शिव पुराण, जिसके कथा के महात्म की कथा को स्कंद पुराण ने गाया है। भागवत जी की जो कथा का महात्म्य है, जिसमें आप धुंधकारी आदि की कथा श्रवण करते हैं, वो महात्म्य कहाँ से लिया गया है याद रखेंगे, पद्म पुराण से। लेकिन शिव पुराण की भगवान शंकर की जो महिमा का गायन किया, उनके पुत्र कार्तिकेय महाराज स्कंद ने किया, इसलिए इसकी जो महात्म्य कथा आती है वो स्कंद पुराण से आती है। तो एक बार जोरों के साथ में जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हरा हरा आहा। ये भगवान वेद व्यास के वीतराग शिष्य हुए महर्षि सूत जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज का जहां जाकर के मनश्चक्र शांत हुआ, मन, उस क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 17 स्वर्गाय लोकाया 1000 वर्षों तक चलने वाला दिव्य यज्ञ का निरूपण किया गया कि ऐसा यज्ञ है जो 1000 वर्षों तक चलेगा। आपने जितनी भी कथाएं सुनते हैं आप, उसमें लिखा रहता है सूत सौनक संवाद। सूत जी कहते हैं और सौनक जी सुनते हैं। सौनक जी ने पूछा, सूत जी ने सुनाया, क्योंकि जितनी भी कथाएं कही गई हैं वे महर्षि सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्रवण कराया है। तो आइए आप और हम हमारे मन को लेकर के कहां चलते हैं, नैमिषारण्य की पावन धरा पर। कैसे हैं श्री सूत जी महाराज? 20 वर्ष की अवस्था के। और जो श्रोता समुदाय है वो कैसे हैं? बोले वे एक एक श्रोता चतुर्युग देख चुके हैं। श्रोताओं की संख्या कितनी है? बोले वे 88,000 है। और एक एक श्रोता चतुर्युग देख चुका है। और एक युग की आयु कितनी है? कलयुग की 4,32,000 वर्ष। तो उसका 4 गुना, 4,32,000 पे प्लस 4,32,000 कर दीजिए, कितना हो गया? 8,64,000 वर्ष। गणित हमारी कमजोर हो सकती है, आप लोगों की अच्छी होगी। 4,32,000 वर्ष और जोड़ दीजिए, ये तो हुई द्वापर की। 8,64,000 वर्ष। 4,32,000 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 लाख। हमको नहीं पता जी, आप ही लोग जोड़ लेना। 96,000 और उसमें आप 4,32,000 और जोड़ दीजिए, 17,28,000 वर्ष। ये हो गया चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इतनी आयु 100 आदि ऋषि जी चुके हैं। वे श्रोता बन करके बैठे हैं, कितना अनुभव होगा।
हम बार बार कहते हैं बासी कढ़ी नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं। हाँ, बासी कढ़ी खाने वाले को बासी सबसे जल्दी आती है, ऐसा हमने कहीं सुना था। बाकी यहाँ तो ठीक है। और जब आप लोगों को नहीं, अच्छा वो कारण है उसका। राम जी के पास गई निद्रा देवी, बोले मेरे पति नहीं रहे, मैं कहाँ जाऊं? राम जी बोले कि पूरा देश स्वतंत्र है, आप कहीं चले जाओ। तो नहीं सरकार, आप जो स्थान दे देंगे। राम जी ने कहा भाई मैं कहाँ बताऊं, आप स्वतंत्र हो। तो निद्रा देवी बोली कि जहां आपकी कथा होगी, जहां आपका भजन होगा, मैं वहीं जाकर के विराजमान हो जाऊंगी। तो गलती आपकी नहीं है, मौसी जी की है। आप लोग उसको याद करती है और वो आकर मंडराने लगती है। अच्छा वो चाहती है कि आप लोग भजन पूजन ना कर पाए, आपकी साधना में बाधा पहुंचाऊं, ये देवता भी चाहते हैं। इसलिए चैतन्यता से कथा सुने, और जब नींद आए तो थोड़े कानों को पकड़ के ऐसा खींचिए। क्या होगा? बोले नींद नहीं आएगी आपको। हमारा प्रैक्टिकल है, हम तो करते रहते जब कभी नींद आती। दूसरे के नहीं खींचना, झगड़ा हो जाएगा, अपने खींचना। ठीक। श्री सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, सौनक आदि ऋषीश्वर बड़े हैं। और सूत जी महाराज जब उन 88,000 श्रोता समुदायों के मध्य आए तो सभी उठ करके खड़े हो गए। सभी ने अभ्युत्थान प्रणाम किया, करना भी चाहिए। ब्राह्मण हो, गुरु हो, और आपसे ज्ञान में जो श्रेष्ठ हो वो प्रणम्य होता है। शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कदाचित कोई धन में बड़ा हो जाए उसे बड़ा नहीं कहते। शेयर मार्केट अप डाउन होते रहता है, कभी अंबानी जी रहते हैं, कभी रतन टाटा जी, कभी बिड़ला जी। तो बोले महाराज आज वो बड़ा है, कल वह बड़ा हो जाएगा, उसे बड़ा नहीं कहा गया है। आयु में बड़े हो जाने वाले को भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। तो बोले बल में जो बड़ा हो, तो बोले हर कुश्ती में कहीं ना कहीं दंगल में नया पहलवान आ जाता। बोले इस बार गुजरात वाले ने ले गया 2 लाख रुपए का इनाम, हमारे सिंहपुर आया हुआ। तो बड़े बड़े पहलवान पड़े हुए हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ज्येष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है। आयु वृद्धास्त नहीं बचा, बल वृद्धास्त नहीं बचा, धन वृद्धास्त नहीं बचा। बोले नहीं, धन में, आयु में, बल में जो बड़ा है वो बड़ा है ही नहीं। तो फिर बड़ा कौन है? ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है वह श्रेष्ठ होता है। इसलिए सौनकादिक 88,000 ऋषीश्वर प्रणाम करके खड़े हो गए। उन्होंने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया, आसन पर विराजमान कराए, जैसे आपने अभी हमारा स्वागत किया, पुष्पमाला के द्वारा माल्यार्पण किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। सौनक जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में खड़े हुए और उन्हें कहा भगवान मेरी कुछ जिज्ञासा है, हम श्रोता समुदाय कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। सूत जी ने कहा अवश्य। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। महर्षि आप हमें ऐसा आख्यान बताएं जो जीवन के समस्त कल्मशों को दूर करता हो। ऐसा कुछ पुराण सुनाएं जिससे व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाए, क्योंकि कलिकाल आ रहा है और काल अव्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। हर कोई जीव काल का ग्रास बना हुआ है और वह काल अनेकों रूपों में आता है।
कभी कोरोना बन करके आ जाएगा, कभी हेजा बन करके आ जाएगा, कभी चेचक की बीमारी बन करके आ जाएगा, कभी मलेरिया बन करके आ जाएगा। काल ही तो है। वो काल अपना मुख खोले बैठा हुआ है और जीभ से बस चाहता है कि आज किसको अपने मुख का ग्रास बनाना है, किसको मुंह मिलाना है, और प्रत्येक जीव उसका ग्रास बनते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, कलयुग के निवासी उस काल के ग्रास ना बने, उससे बचने हेतु कोई लघु उपाय है। बोले एक उपाय है। क्या? बोले आप शिव पुराण की कथा को श्रवण कर लीजिए। आचारहीना न पुनन्ति वेदा, शौचाचार आदि आचार विचार का जिसमें पूर्णतः प्रतिपादन किया गया हो, ऐसा दिव्य ग्रंथ। ये क्या है महाराज? बोले भगवान शाम सदाशिव को ही जिसमें प्रतिपाद्य बताया गया है। संसार के सबसे बड़े यदि कोई देव है तो वे महादेव हैं, उनसे बड़ा कोई देव नहीं है। आपके यहाँ कुछ भाई लोग जय सेवा आदि का जो नारा लगाते हैं, बड़देव आदि का जो नाम लेते हैं, वे और कोई नहीं है, वे भगवान श्याम सदाशिव ही हैं। वे शिव को ही उन्होंने एक दूसरा नाम रख दिया। आप उन्हें दूसरे नाम से कहने लगे बड़देव और आप कहने लगे महादेव। हैं वे ही, एक ही है, लेकिन हमने उन्हें नाम बदल दिया और अपने देवता को दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। इस संसार में किसी बाबा की, किसी वैरागी की क्षमता नहीं है कि वे सूर्य को एक रात के लिए रोक दे कि भैया कल भारत में उदित मत होना। किसी बाबा की नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, किसी साधु की नहीं, किसी पाखंडी की क्षमता नहीं है कि वो ये कह दे कि मेरी शक्ति से मैं कल सूर्य को रोक दूंगा। आद्य शंकराचार्य प्रभु कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अरे भाई आप लोग बहुत भोले हो, बहकावे में मत आया करो। किसी ने कान भरा, दो ही चीजें बिना फूके नहीं बजती, हम बार बार समझाते हैं, मूर्ख और शंख, इनको फूका और ये बजे। किसी ने भरा और आप बजने लगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं जानता हूं आप लोग बहुत सहज सरल और भोले हैं। ईश्वर से बड़ा संसार में कोई नहीं है। इनके अलावा आप दूसरे को जल भी देंगे ना तो वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्या पत्थर आपको अनाज उत्पन्न करके दे सकता है? किसान जो मिट्टी में जल प्राप्त उगाता है अन्न को, यदि वो मिट्टी की अपेक्षा पत्थर पाषाण शिला में टाइल्स के ऊपर अनाज को बोएगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? इसी प्रकार संसार के किसी भी बहिरस्थ व्यक्ति की आप शरण में जाएंगे तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। केवल एकमात्र ईश्वर ही है, उसकी शरण में चले जाएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं। कान वहीं लगाया। दो मित्र थे, रामू और श्याम। दोनों ने कहा कि भाई बड़ी जोर से भूख लगी हुई है, क्या बताएं, पैसे नहीं है। रामू बोला हम तो जा रहे हैं हलवाई जी के यहाँ, जलेबी खाएंगे, गर्मा गर्म में जलेबी बनी हुई है। श्यामू बोला भाई पैसे नहीं है, कैसे खाएंगे? बोले हम तो जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। रामू गया, हलवाई जी राम राम, जलेबी कैसे दिए? बोले 20 रुपए किलो। बोले 250 ग्राम दे दिया। श्यामू ने विचार किया, रामू बिना पैसे के खा रहा है, जब इसको जो होगा देखा जाएगा, हम भी तो खाएं, जो होगा इसका होगा, वैसे हमारा भी होगा। श्यामू ने बोला हमें भी 250 ग्राम दे दीजिए। तब तक रामू जलेबी खा चुका था। रामू जैसे जाने लगा, हलवाई जी बोले भाई पैसे? बोले पैसे? इतना भी भूल गए, आते समय हमने पैसे दिया हुआ 10 का नोट। दोनों में बहस होने लगी। रामू बोले कि तुम हमने दिया है, हलवाई जी बोले पैसे नहीं दिया है। इतने में हलवाई जी ने श्यामू से पूछा, श्यामू तुम सच सच बताओ, तुम रामू के मित्र हो, क्या आते समय 10 का नोट हमें रामू ने दिया था? श्यामू बोला हम भगवान शंकर की कसम खा के कहते हैं हलवाई जी, जैसे हमने पहले दिया था ठीक इसी प्रकार रामू ने भी दिया, और दिया दोनों ने।
दोनों ने नहीं दिया और दोनों ने जलेबी भी खाई। ऐसे ही हमारे एक देवता का नाम महादेव, और आपने उन्हें किंवदंती में कह दिया बड़देव। वे हैं एक ही, सिर्फ नाम का भेद कर दिया और कपड़े दूसरे पहना दिए। जैसे भगवान नारायण को कृष्ण कहते हैं और कृष्ण ही नारायण है। नारायण को विष्णु भी कहते हैं और बंसी वाले को कृष्ण भी कहते हैं। एक को चतुर्भुज रूप में बना दिया, एक को दो हस्त में बना दिया। तो प्रयास कीजिए कि आप अपने ईश्वर को अपने धर्म में रहेंगे। मंदिर जाइए, भजन करिए, पूजन करिए, जाप करिए। कोई दूसरा धर्म यही नहीं कह सकता। हमारे धर्म में जो बातें आपको बताई गई हैं वो किसी धर्म में नहीं है। मुस्लिम धर्म की बहन हो, सिख धर्म की हो, हिंदू धर्म की हो, सनातन की अथवा बौद्ध जैन की हो, वो 3 दिन से दूषित होगी। ये बात केवल हमारे वेदों में परिणित है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वृक्ष, प्रत्येक वृक्ष गोंद देता है, ये सब वेदों में है। उछल धरती पर बीज रोपित नहीं होता। रजस्वला यदि भूमि हो जाए और किसान जाकर के बोनी कर देता है तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता, फसल सड़ जाती है। ये केवल वेदों में है, ये केवल सनातन में बताया गया है। काहे को जाते हो इधर उधर, जब घर में सब कुछ भरा पड़ा है माल खजाना। दूसरे की शरण में जाओगे तो वो आपको फालतू समझेगा। भगवान कहते फालतू ना बनो, पालतू बनो। तो हमारा तो यही कहना है, अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में जीना। अस्तु। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शिव का दिव्य भय पुराण, जिसमें आचार सदाचार सभी का वर्णन किया गया है, जिसमें सदा निर्मल चेतसः, निर्मलता चैतन्यता का ही प्रतिपादन किया गया है। शौनक जी ने कहा भगवान हमारे जीवों का जो कलुष है, कलुष कहते हैं मन के भीतर की मलिनता। जैसे शरीर को शैम्पू, स्क्रब, मिट्टी, जल, साबुन से शुद्ध कर लेते हैं, ऐसी मन के भीतर भी एक मलिनता आ जाती है, उसे कलुष कहते हैं संस्कृत में। वो कैसे शांत होगा? बोले वो केवल भगवान के नाम से होगा। क्या सुने? बोले आप श्रीमद् शिव महापुराण कथा सुने। क्या होगा उससे? सारे कलुष नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। जैसे गंगा का कार्य है, गंगा में गलती से भी यदि पैर चला जाता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे बहती है, जिसका नाम है कर्मनाशा। त्रिशंकु की लार से बनी है वो। त्रिशंकु को विश्वामित्र जी ने अपने योग बल से पहुंचा दिया। बोले गुरु जी हम स्वर्ग ही जाएंगे सशरीर, और ये मृत्यु लोक, यहाँ जो भी आता है उसे पहले मरना पड़ता, उसके बाद उसे शरीर जाता है। ओ बोले गुरु जी क्या है, आपके पास इतना तप बल है, उसके बाद भी आप नहीं पहुंचा सकते? विश्वामित्र जी बोले ठीक है चेला, हम तो वैसे ही पहुंचाएंगे। विश्वामित्र जी ने जो मंत्र पढ़ा तो सशरीर वह स्वर्ग जाने लगा। स्वर्ग गया, द्वार पर खड़ा ही था, देवताओं ने लात मारा। जो लात मार के धक्का दिया तो त्रिशंकु का हो गया नीचे सिर, ऊपर पांव। अब इसने चलाया गुरुदेव रक्षा करे, पाही माम पाही माम पाही माम। क्या करे? तब विश्वामित्र जी ने अपने योग बल के द्वारा त्रिशंकु को वहीं अधर में ही लटका दिया, रोक दिया। उससे क्या हुआ? उसके मुख में जितनी भी थूक आई वो लार जो बही, बिहार और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे एक नदी बहती है जिसका नाम पड़ा कर्मनाशा। फल क्या है? गलती से भी यदि पैर चला जाता है तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जितना यज्ञ व्रत आपने किया है सब नष्ट हो जाएंगे। और एक गंगा मैया है हमारी,
गलती से पैर यदि चले गए तो सारे पापों को नष्ट कर देती है और आपको पुण्यात्मा बना देती है। बोल गंगा मैया की। इसलिए ये कलुष को नष्ट करने वाली कथा है। भगवान ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, कभी भगवान का नाम ही ना लिया हो, जीवन पर्यंत जन्म से लेके बुढ़ापे तक, क्या वह एक बार शिव पुराण की कथा सुन लेगा तो क्या मुक्त हो जाएगा? बोले बिल्कुल। समुद्र के तट पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था, उसका नाम था बिंदु, अति दुराचारी। अच्छा, जितनी भी कथाएं आई हैं शास्त्रों में पहले पंडितों पे ही आई है। व्यास जी ने स्पष्ट लिखा ये, और शास्त्र स्पष्ट है, किसी का पक्षपात नहीं करता। ब्राह्मण की संतान गलत हुई तो पहली कथा आई बिंदु की। आप देखिए, सूत जी कहते, सुनिए आप, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बिंदु, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। उसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया। क्या किया? बोले वो व्याध का काम करता था, बहेलिए का। जंगल में जाता और चाकू दिखा दिखा करके लोगों को लूटता, चोरी करता, फिर आकर के जुआ खेलता, फिर जाता शाम को तो शराब पीता, और चौथा कार्य करता था, वेश्याओं का संग करता था। पत्नी घर में रहती चंचुला, उसकी प्रतीक्षा करती। बहुत समय बीत गया, उसने एक दो बार प्रयास भी करी, लेकिन वो उसके साथ रति क्रिया नहीं करता था, वो वैश्या के साथ नहीं रहता था। अपने शरीर की उन अवयवों को वो रोक नहीं पाई, उसे भी पुरुष की इच्छा थी। एक दिन उसने एक पर पुरुष से संसर्ग किया, ये आया, इसे पता चला, उसने चंचुला को बहुत मारा, पीटा। तूने मेरे अलावा पर पुरुष की तरफ देखा कैसे, रात कैसे बिताई उसके साथ? उसने कहा, आप यदि मेरा ख्याल रख लेते तो क्या आज मुझे दूसरे का सहारा लेना पड़ता? रोका। और आप रहते हो जो आप दूसरी महिलाओं के साथ में रमण करते हो, उन वैश्यालयों के साथ में रहते हो, वैश्यालय में जाके निवास करते हो, मैंने आपको नहीं रोका। तो बिंदु कहने लगा, ठीक है, हम तुम्हारे काम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, तुम हमारे काम में बाधा नहीं पहुंचाओ, तुम भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। उसने और आज्ञा दे दी। भाई दूसरों को साथ निवास करता था, इसने भी पर पुरुष को बुलाना आरंभ कर दिया, और एक प्रकार से देह का व्यापार ही आरंभ कर दिया चंचुला। पुरुष आते रात्रि भर ही उसके साथ में रहते, घर को ही वैश्यालय बना लिया। कालांतर में बिंदु का स्वास्थ्य खराब हुआ ज्वर बाधा से, और उसको उसकी मृत्यु हो गई। वो घोर नरक में गया, प्रेत योनि में चला गया, और विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन करके रहने लगा। सनई सनी इसकी जो संतान बड़ी हुई, तो संतान के डर से इसने वैश्यावृत्ति का कार्य बंद कर दिया। कथा बड़ी स्पष्ट है, हमें बोलने में भी क्षोभ होता है, लेकिन व्यासपीठ है। इसने कार्य ही इतना गलत करी, जब बड़ी संतान हुई तो इसने संतान के भय से गलत कार्यों को करना बंद कर दिया। किसने? कौन बताएगा? चंचुला ने। हमें पता चलना चाहिए कौन कथा सुन रहा है, और जो कथा सुनेगा हम उसको इनाम भी देंगे। 10 रुपए तो नहीं देंगे, 100 जरूर देंगे। भक्त वत्सल भगवान की। चंचुला की जब संतति बड़ी हुई, कुछ काल में एक दिन कुछ लोग गोकर्ण तीर्थ में जा रहे थे।
मार्ग में जाते थे किसकी जिज्ञासा हुई कि मैं भी तीर्थ यात्रा कर लेती हूँ। जीवन पर्यंत तो गलत ही कार्य किया है, पति नहीं रहा, मर गया। पुत्रों से कहा बेटा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हूँ। ये गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। मार्ग में जा रही थी, इसके सारे साथी रुके। एक जगह शिव पुराण की कथा चल रही थी और ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और वे कह रहे थे जो महिला पातिव्रत का धर्म नहीं निभाती उसको यमराज योनि प्रदेश में गरम सरिया डाल करके उसको दंड देते हैं। इसने सुनी, पसीना पसीना हो गई। इतना बुरा कष्ट, भयंकर कष्ट देते हैं। मैंने तो इतना जघन्य पाप किया है, कई वर्षों तक किया है ऐसा पर पुरुष के सामने। दीर्घदंता क्वचित मूर्खा क्वचित खलवाट निर्धना क्वचित काणा भवेत् साधु क्वचित गानवती सती। शास्त्र का वचन है। बड़े दांत वाला कोई बिरला ही बुद्धिमान होता है, ये तो सब मूर्ख होते हैं। राक्षसों के इतने लंबे लंबे खीस हुआ करते थे, दांत नहीं खीस, सब मूर्ख होते थे। एक भी बुद्धिमान नहीं होता था। मेंढक और बंदर खाते क्या बोलो। जिस व्यक्ति के सिर में बाल निम्न होते हैं वो आदमी धनवान नहीं हो पाता। खलवाड़ व्यक्ति के पास में धन रुकता नहीं, वो निर्धन ज्यादा होता है। क्वचित काणा भवे साधु, पंडित यदि खंडित हो जाए, एक आंख वाला हो जाए तो वो साधु नहीं समझना, वो असाधु है। वो आपको लूटने आया है, फरेब करने आया है, उससे सावधान हो जाइए। ये मैं नहीं, ये शास्त्र का वचन है। क्वचित काणा भवे साधु और क्वचित गानवती सती। वेश्यालय में रहने वाली, रतिक क्रिया वर्ण करने वाली नारी अपने आप को यदि पातिव्रत कहे कि मैं सतीत्व हूं, कभी नहीं हो सकती। ब्राह्मण ने कथा सुनाया, इसने कथा को सुना, प्रसाद वितरण हुआ। चंचुला महाराज जी जहां रुके हुए थे, ब्राह्मण देवता उनसे मिलने कक्ष में गई। प्रभु आज मैंने पहली बार कथा को सुना। मेरे जीवन में जो अपराध हुए हैं, जो मैंने उपद्रव किया हुआ है, मैंने कभी विचार ही नहीं किया कि मेरे से कितना बड़ा दुष्कर्म हो रहा है। और पर पुरुष का मैंने न जाने कितने बार संग कर लिया। आज आपकी कथा से मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए। अब आप मुझे बताइए, मैं तो घोर नरक की गामी बन गई हूं। ब्राह्मण देवता बोले देखो देवी, प्रत्येक कार्य का निष्कर्ष आपकी समस्या का भी समाधान भगवान वह कैसे। बार बार जघन्य अपराध हुआ, एक दो बार हो तो बात अलग। ब्राह्मण ने कहा पश्चाताप। किसी भी कार्य को यदि आप उसका पश्चाताप कर लेते हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मैं क्या करूं? तो बोले आप भगवान का भजन करो, भगवान महादेव की आराधना करो, भगवान शिव का ध्यान करो, उनका जाप करो। क्या होगा? बोले शनि शनि आपका शरीर छूट जाएगा और आपको मुक्ति मिल जाएगी। चंचुला बैठी, गोकर्ण क्षेत्र से थोड़े आगे बढ़ी और उसने चल करके भगवान शिव का ध्यान किया। संख्येन्द्वावमतीव सुंदर तनु सार्धूल चरमामृतम कालव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी संकलिकल्प शौक शमनम कल्याण कल्पद्रुवम नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। हे प्रभु, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे दीन की आप प्रार्थना को स्वीकार करें। भगवान शिव की आराधना करने बैठी, स्तुति करी। प्रभु
नाना प्रकार के उपद्रव जीव कर लेता है, पर आप दयालु हैं। सूत जी कहते सौनक जी, चंचुला तपस्या करने बैठी, तपस्या करते करते उसका शरीर छूट गया और यम के दूत लेने आ गए। विमान आया, बैठा ला, ले जाने लगे। यमपुरी ले गए, द्वार पर पहुंच गए और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो शिवदूतों ने आकर के अपना विमान खड़ा कर दिया। खबरदार, ये शिव भक्त है। यमदूतों ने कहा महाराज, जेहवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। प्रभु, इसने एक बार भी अच्छा काम नहीं किया, जीवन भर अपराध किया, पाप कर्म किया, ये नरक की ही वासी है। शिवदूतों ने कहा, इस विमान का नाम जानते हो? त्रिपुर शत्रु विमान कहते हैं। केवल इसमें शिव भक्त ही बैठा करते हैं और ये हमारे प्यारे प्रभु योगीराज आदिदेव महादेव का ही ध्यान कर रही थी, उनकी ही तपस्या कर रही थी। उनका तप करते करते, नाम जपते जपते शिव 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 जपते उसने अपना शरीर त्यागा। किसने? चंचुला ने। इतनी चैतन्यता रखिएगा, बस समझिए पूरी पुराना सार्थक हुई मेरी सुनाना। शिवदूतों ने बचा लिया। भगवान की प्रतिज्ञा है, जी है सदा दूर, जी है समाना, जो नहीं कर ये राम गुण। भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, जी है सदा दूर, जी है समाना, जो नहीं कर ये राम गुण गाना। जो नन मत हरि गुरु पद मूला, जो नन मत हरि। और अपने दूतों को कह दिया, ऐसे लोगों को पकड़ के लाना जिनके पास जिह्वा तो है लेकिन वो दादुर के समान है। दादुर आप लोग जानते हैं, जो टर टर करता हो। भाई सासू माँ थोड़ी करती है। दादुर कहते हैं, किसको कहते हैं? बारिश में ज्यादा बोलता है, टर। दरवाजा बंद कर दो फिर भी कहते हैं आज बहुत बोल रहे हैं, पूरा खानदान ऐसे इनके हमारी बाड़ी के पीछे आ गया। टर कौन बोलता है? टर। दादुर कहते हैं मेंढक को। और ऐसा लगता है घर के बिल्कुल समकक्ष आ गए और वो पीछे जहां बारिश जल भर जाता है वहां आकर के आवाज करने लगता है। ग्रामीणांचलों में तो यही बोलते हैं। उसकी जिह्वा दादुर के समान है, जो टर टर करती है। जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिह्वा होते हुए भी जो भगवान का नाम ना लेता हो, व्यर्थ है ऐसी जिह्वा का। पूज्य गुरुदेव एक कवित्व कहते थे कि जिनकी रसना कटुबे न कहे, बिलणे तो लड़े ना, लड़े तो लड़े से। जिनकी जिह्वा कटु वचन कहती है, दिन भर गाली देते हैं, भी झगड़ा करे ना करे तो करे, उनसे झगड़ा अवश्य होगा। जिनकी जिह्वा नहीं राम कहे, बिमरे तो मरे ना, मरे तो मरे से। जिह्वा होते हुए भी यदि राम का नाम नहीं ले पा रहे हो तो ये समझ लो कि मुर्दे के समान, जीवित अवस्था में भी। इसलिए नाम लेना चाहिए। शिवदूतों ने त्रिपुर शत्रु नामक विमान पर बैठाला चंचुला को, शिवधाम ले गए। शिवधाम पहुंच गई चंचुला। भजन का प्रताप देखिए आप। वहां गई, माता पार्वती की दासियों के साथ में विचरण करने लगे। एक दिन जगदम्बा के दर्शन करने आई
भगवती पार्वती ने पूछा, बहन सखी, ऐसा कौन सा कार्य किया था जो तुम्हें शिवधाम की प्राप्ति हुई? तो उसने अपना पूरा आख्यान बताया कि मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हुआ करती थी, किंतु मेरे से कुछ जघन्य अपराध हो गया, जिसके कारण मुझे नार की यातना प्राप्त होती, लेकिन मैंने महादेव का नाम लिया, महादेव का तप किया, शिव पुराण की कथा सुनी, और जिससे मुझे यम के दूत ले जाने लगे, लेकिन शिव दूतों ने आकर के आज शिवधाम में विराजमान कर दिया। ये कथा का प्रभाव। हे माता, मेरी आपसे प्रार्थना है। पार्वती अम्मा ने कहा, कहो। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पति बिंदुक जघन्य अपराध करने के बाद में मारे गए, ज्वर पीड़ा के द्वारा तेज बुखार आया और वह मर गया था, वो कहाँ होंगे? माता पार्वती अम्मा ने दिव्य नेत्रों से देखा तो कहा, वो विंध्याचल पर्वत पर नरक की यात्रा भोग रहा है, प्रेत बन करके भ्रमण कर रहा है। क्या वे मुक्त नहीं हो सकते? तब नारद जी के जो मित्र थे तुम्बुरु नामक गंधर्व, उनको आदेश दिया माता पार्वती ने, हे तुम्बुरु, तुम जाओ विंध्याचल पर्वत पर, और बिंदुक जो प्रेत बना भ्रमण कर रहा है उसको जाकर के शिव के कथा का उपदेश करो, आख्यान सुनाओ। आख्यान ही कथा सारम। शिव तत्व का जब तुम उन्हें दर्शन कराओगे तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तुम्बुरु नामक गंधर्व गया, उसने जाकर के संपूर्ण शिव कथा को सुनाया। फल क्या हुआ? वो दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, हे ब्रह्मन, मेरे लिए आज्ञा क्या है? तुम्बुरु गंधर्व ने कहा, भगवती पार्वती अम्बा के कहने पर मैंने तुम्हें शिव कथा को सुनाया, और उस शिव पुराण के श्रवण करने का फल ये प्राप्त हुआ कि तुम प्रेत योनि से मुक्त होकर के पुनः दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हुए हो। आज से जाओ, शिवलोक में जाकर के सेवाएं दो और भगवान के नाम की माला जपो। इसलिए पंचाक्षर मंत्र का बैठे बैठे आप लोग जाप किया करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माताएं नमः शिवाय भी जप सकती हैं। ओम को, प्रणव को कुछ मंत्रों में वर्जित बताया गया है, क्योंकि वो गर्भाधान रखती हैं, और मंगल और शुक्र जो होते हैं वे पृथ्वी के निकटतम ग्रह माने गए हैं। इसलिए कुछ मंत्रों में प्रणव का माताओं के लिए निषेध है। इसलिए आप बैठे बैठे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसा जपिए। और भाई लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षर वाला। बिंदुक शिव धाम गया, अनेकों वर्षों तक शिव 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 पंचाक्षर मंत्र का जप किया। अंत में भगवान का दिव्य पार्षद बना। हे सौनक आदि ऋषियों, इस तरह जो व्यक्ति एक बार इस कथा को सुन लेता है, कलिकाल में उसके समस्त कलुष नष्ट हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त होकर शिव धाम को चला जाता है। इसलिए प्रेम से सभी हर हर। क्यों कहते हैं हर हर महादेव? प्रभु, आपके हृदय में हरि रहते हैं। भगवान के इष्ट कौन है? हरि, विष्णु। वे कहाँ हैं? शिवस्य हृदयम विष्णु। वे शंकर अपने हृदय में भगवान नारायण को विराजमान किए हुए हैं। इसलिए जो व्यक्ति हर हर महादेव कहता है तो वे हरि प्रसन्न होते हैं कि मेरे स्वामी का नाम लिया जा रहा है, और इधर से शिव कृपा करना आरंभ कर देते हैं। अथवा दूसरा अर्थ यह निकलता है कि बेशिव
उन सभी के समस्त पाप कर्मों को हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, केवल हर हर महादेव कहने से। इसलिए आप कथा में बैठे तो मंत्र जाप अवश्य करें। दो बातें होंगी। पहली बात तो हम किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। वार्तालाप नहीं करेंगे तो हमको उबासी नहीं आएगी। माताओं का रहता है ना, साड़ी बड़ी अच्छी लगी, गोटेदार है, और भाई लोगों कैसा रहते हैं, बीड़ी पीना चुपचाप कॉन्टे में चले जाएगी। अभी परसों हमारी कथा थी, हमने देखा, देखो दो जोड़ीदार जा रहे हैं और रामू श्यामू जैसे थे। एक के पास बीड़ी थी लेकिन माचिस नहीं थी, जिसके पास माचिस थी उसके पास बीड़ी नहीं थी। तो वो कहेगी क्यों, माचिस है क्या? उसने कहा बीड़ी है क्या? तो सुराई पड़ रहा था हमको भी। हमने कहा कि कब से कैमरा देख के तो बोलो। पर वो गए दूर, और दूर जाकर तो भाई लोगों में एक अलग स्नेह होता है। और माताओं का ऐसे रहता है, बोले कहाँ कथा होते रहेगी, साड़ी बताओ कहाँ से लाई, कमल स्टोर गए थे, महंगी लग रही बहन। होता है, अपना एक स्नेह होता है। लेकिन जब आपको पता हो जाएगा कि हमें एक मंत्र बताया गया है और उस मंत्र का ही हमें जाप करना है, तो आप घरेलू बातें कथा में नहीं कर पाएंगे। उससे दो फायदे होंगे आपको। अब आप कहते कि आप फायदे नुकसान में दोनों चीज बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो जीवन में फायदे चाहिए, नुकसान कोई नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति को फायदा चाहिए। तो फायदा यह है कि जितनी देर हम यहाँ बैठेंगे, अब चूंकि हम तो आसन पर विराजमान हैं और आप वेटिंग पर बैठे हुए, और कल से ज्यादा तो गद्दे डलवा देंगे, आराम से 3 घंटे आप कथा सुनिएगा। नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। तो भगवती का प्रांगण है। नाम जपिए। नाम जपने से भीतर की जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी। और शिव पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति 3 बार केवल महादेव महादेव भुजा उठा करके कह देता है, भगवान शंकर कहते पार्वती इसने तो मुझे एक बार कहने पर महादेव खरीद लिया, दूसरी बार में तो मैं इसका दास बन गया, और तीसरी बार हे महादेव कहा, अब बताओ इसका मैं क्या बनूंगा। 3 बार केवल महादेव 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 कह देने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय। माताएं नमः शिवाय, बहनें नमः शिवाय, और भाई लोग ओम नमः शिवाय। जब तक कथा कान में जा रही है तब तक इस मंत्र का जप होना चाहिए मन में। मंत्र को बोला नहीं जाता और पाठ को मन में नहीं किया जाता। हनुमान चालीसा का पाठ और कुछ लोग पढ़ 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 करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। पाठ को पाठ की युक्ति से किया जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब एक एक शब्द का उच्चारण हो जयवा से, वो पाठ। यार्द फल ध्रुवम, किसी भी कार्य को आप करेंगे तो आधा थोड़ी फल लेंगे। भोजन करने बैठे 2 रोटी को क्या उठ जाओ, हो गया पेट भर गया, और किसी का भारी ना हो तो बोलो, कोई 6 रोटी खाता हो या कोई 18 रोटी खाता हो, और उससे कहो कि 2 रोटी की बात आप उठो तो क्या उठ जाएगा। यार्द फल ध्रुवम, इसी प्रकार आपने जो जपा है, यदि उसको आपने मन में नहीं जपा तो वो मंत्र नहीं। मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मननात् त्रायते असविति मंत्र, जिसका त्राण, जिसका जप केवल मन में किया जाता हो उसे कहते हैं मंत्र। अब हम चिल्ला चिल्ला के करते हैं, चिल्ला चिल्ला के नहीं भाई, मंत्र को मन में करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि ओठ भी ना हिला पाए, भीतर चल रहा हो। वो 100% फल देने वाला मंत्र, उसका बता। ओठ हिल रहे लेकिन शब्द शैली बाहर नहीं आ रही है, शब्द ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है, वो 50% मिलने वाला। और जो बोल बोल करके चिल्लाते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, कोई फल, इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। और भाई पाठ, पाठ को आप उच्चारण करके बोलेंगे 100% फल की प्राप्ति होगी, और आप ओठ हिला करके बोलेंगे
50%, और आप मुंह बंद करके बिना उच्चारण करे बोलेंगे तो शून्य, किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पाठ की भी विधि बताई है शिव पुराण में और मंत्र जाप की भी। अब हमें करना कैसा ये हमने आपको बता दिया। सूत जी कहते हैं व्यास जी महाराज ने इसे भगवान शंकर से प्राप्त किया। इसमें 1,00,000 श्लोक हुआ करते थे और मेरे गुरुदेव व्यास जी ने ही मुझे ये प्रदान करी और वही मैं आपको सुना रहा हूं हमेशा। और यहाँ हम आपको सिंहपुर में कथा सुना रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 1,00,000 श्लोकों वाला शिव पुराण सुनाया भगवान शंकर ने महर्षि वेदव्यास को। व्यास जी ने विचार किया, प्रभु 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत तो लोग पढ़ नहीं पाते, इतना विराट ग्रंथ कैसे पढ़ पाएंगे? आप देख लो तो सारस तत्वगता, उसका जितना सार तत्व था महर्षि वेदव्यास जी ने निकाल लिया और केवल 24,000 श्लोक निकाले शुद्ध। पहले 12 संहिताएं हुआ करती थी शिव पुराण में, महर्षि वेदव्यास जी ने उसे 7 संहिताओं में कन्वर्ट कर दिया, छोटी कर दिया, 5 संहिताओं को अलग कर दिया। अब कितने का बना ये ग्रंथ? 24,000 श्लोक और इसमें है 7 संहिताएं। पहली संहिता का नाम है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है सतरुद्र संहिता, चौथी संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता का नाम है उमा संहिता, छठवीं संहिता का नाम है कैलाश संहिता और 7वीं संहिता का नाम है वायवीय संहिता। इस प्रकार से 7 संहिताएं इसमें विद्यमान हैं और 24,000 श्लोक। और पूर्व काल में जो शिव पुराण था वो 1,00,000 श्लोकों वाला, जिसमें 12 संहिताएं हुआ करती थी। उसी को उन्होंने सूक्ष्म कर दिया, छोटा कर दिया और 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं में निबद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि कलयुग में कलुष प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, इसी चिंता के कारण से महर्षि वेदव्यास जी ने इसे लघु बना दिया कि कम से कम ब्राह्मण इसका वाचन कर पाए और श्रोता इसे श्रवण करके उद्धार को प्राप्त कर सकें। बोलिए शंकर भगवान की। प्रभु इस कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए? तो कहा सुंदर पंडाल हो, सुंदर मुहूर्त हो, आचार्य के द्वारा व्यवस्थित गणपति नवग्रह आदि का भजन पूजन हो, पीठों की रचना हो, उत्तर पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं में कथा पंडाल आचार्य और श्रोता का मुख होना चाहिए। यजमान को चाहिए कि वो व्रती हो, संयम पूर्वक जीवन जिए, रति क्रिया से दूर रहे। 7 दिवस पर्यंत उसे एक टाइम अन्न का त्याग करना चाहिए, फलाहार करके रहना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए अथवा लकड़ी काष्ठा अर्णोपेता लकड़ी के बने तख्त पलंग पर उसे शयन करना चाहिए। ब्राह्मण को भी चाहिए कि आचार्य यो शांत वेदान विधिवत बदंती, 24,000 संस्कृत के श्लोकों से रचित ये ग्रंथ कम से कम 24 तो बोले। हिंदी की कथा सुनाना हो तो यजमान ना पढ़ ले। इसलिए आचार कैसा होना चाहिए? बोले विधिवत सांगोपांग वेदों को गा करके सुनाए, जिसे वेद और शास्त्रों का पूर्णतः ज्ञान हो। ऐसा आचार्य के द्वारा शिव पुराण कथा सुननी चाहिए। ऐसा ना हो खड़िया पलटन उठा के ले आए, बाबा जी चलो। हाँ, मार्केट में 3 प्रकार के केले मिलते, 5 रुपए दर्जन, 15 और 25। 25 वाला बहू बेटे कहते बड़े सुंदर लाए आज तो केले, और 15 वाला थोड़ा पिल पिला और 5 रुपए दर्जन वाला पूरा पिल पिला। बोले महाराज जी को तो चढ़ाना है। नाक के पास ले जाओ तो नाक मना कर देती, अरे बोले इसे खाएंगे क्या, फेंको इसे। सस्ता सौदा माल खराब। इसी प्रकार खड़िया पलटन ना आवे। कैसा होना चाहिए? सदसद विवेकनी बुद्धि संजाता सौदु पंडिता,
विवेक रूपी बुद्धि वैराग्य से पूर्ण जो ब्राह्मण हो उसके द्वारा समस्त पुराणों की कथा को सुनना चाहिए। और क्या है महाराज? तत्र भेद लक्षण, इसमें क्या भेद है? बोले दोनों को चाहिए कि क्षौर कर्म आदि से बचें, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए। भोज्य पदार्थों में सेमी की सब्जी नहीं खाना चाहिए, नारियल की जड़, गाजर का हलवा, गाजर की सलाद, इन चीजों का त्याग करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन वर्जित बताया गया है। तांडुलम नारिकेला सह, नारियल की जड़, लहसुन प्याज मादक पदार्थों से बना हुआ भोजन, इनका त्याग करना चाहिए। तरबूज नहीं खाना चाहिए। फलों में तरबूज, शिव पुराण कथा को श्रवण करते समय तरबूज को वर्जित बताया गया है। सेमी आदि की सब्जी है, नारियल की जड़ की बनी हुई चटनी वो वर्जित बताएगी। खजूर की बनी हुई चटनी वही भी वर्जित बताएगी। खजूर की मिठाई वही भी वर्जित है। गाजर से बना हुआ कोई भी पदार्थ उसको भी नहीं खाना चाहिए। प्रयास करें कि आप सभी यजमान हैं और हम यहाँ के आचार्य हैं, इन्हें अकेले यजमान मत समझना। प्रयास करना कि ये शिव पुराण आप सब की है और आप सभी की है। केवल ये उसका प्रतिपादन कर रहे हैं, आप सभी की ओर से ये बैठे हुए हैं, बाकी आप सभी ग्रामवासियों के द्वारा हो रही है ना। इसलिए आप सब प्रयास करिएगा कि दोनों टाइम भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो आचार विचार बताया है, थोड़े से इन पदार्थों का सेवन आप 7 दिन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं भी नहीं करूंगा। अब हम तो आप लोगों के यहाँ हैं, सेवा देने आए, जो आप कहो कि महाराज जी खाओ वही खाएंगे। और माताओं को तो ऐसे ही रहता है, टमाटर की चटनी और भात तो ठीक है। संयम होना चाहिए। यम नियम का बार बार शास्त्र में आचार विचार किया गया है। इस तरह से व्यक्ति को शयन करते हुए 2.5 पहर की कथा होनी चाहिए। दोपहर में 1 घंटे का विश्राम हो और सूर्यास्त से पहले कथा को विश्राम दे देना चाहिए। इसलिए कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। 12:30 बजे से हम आ जाएंगे। एक स्तोत्र का पाठ होगा चूंकि, इसलिए कथा को 15 मिनट कीर्तन आदि स्वागत में हो जाता है। तो 1 से तो 12 से 4 कथा होनी है। 4 बजे ठीक आरती हो जाएगी, क्योंकि बाहर के श्रोता आएंगे। शीत लहर चल रही है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसलिए बाबूजी लोगों का कहना हुआ कि महाराज जी 12 बजे से 4 बजे तक कथा अपन किया करेंगे। और शिव पुराण का नियम भी यही कहता है, जितने पहर की कथा का बताया गया उतना ही कथा सुनेंगे। सायंकाल में अपने अपने घर प्रयास करेंगे कि ज्यादा क्रोध और कामुकता से बचे। सभी जितने श्रोता यहाँ आए, नियम हो जाए। देखो ये यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। एक यज्ञ में हम घी की आहुति छोड़ते हैं, साकल्य छोड़ते हैं, स्वाहा। इसमें केवल सुनना है और नियम का पालन करना है। क्या होगा? बोले जितना फल इन्हें मिलेगा उतना आप सबको मिलेगा, उतना मुझे भी मिलेगा। इसलिए ये सुनहरा अवसर इसे छोड़ना नहीं है। प्रयास करना है कि सभी कुछ न कुछ एक नियम को जरूर करें। बहुत ज्यादा ना भी कर पाए तो एक नियम को अवश्य करें। सप्तदिवसीय पर्यंत इस कथा को हम यहाँ श्रवण करेंगे। आइए भगवत नाम कीर्तन करते हैं और बड़े प्रेम से महाआरती करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय।
हो जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया, ओ मेरे भोले भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे शंभु भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे भोले भंडारी। जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे भोले भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे भोले भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे शंभु भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे शंभु भंडारी मैं तेरा हो गया। हो गया मेरे भोले भंडारी। तू है दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं तेरे दर का, ओ बाबा भिखारी हूँ मैं तेरे दर का, ओ बाबा भिखारी हूँ मैं तेरे दर का, ओ बाबा भिखारी। हूँ मैं, तू है दाता तो तेरा पुजारी हूँ मैं तेरे दर का, ओ बाबा भिखारी हूँ मैं तेरे दर का, ओ बाबा भिखारी हूँ मैं, तेरी चौखट पे दिल हो, तेरी चौखट पे दिल अब मेरा खो गया, तेरी चौखट पे दिल अब मेरा खो गया, मेरे भोले भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे भोले भंडारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया, मेरे शंभु भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे शंभु भंडारी मैं तेरा हो गया, ओ मेरे भोले भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे भोले भंडारी। मैं तेरा हो गया। जय हो। जब से मुझको ये भंडारी भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन की ये कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन की ये कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन की है कलियां। खिली, जब से मुझको ये भंडारी भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन की है कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन की है कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन की है कलियां खिली। मुरझाए मन की है कलियां खिली, जो न सोचा कभी अब वही हो गया, जो न सोचा कभी अब वही हो गया, मेरे भोले भंडारी मैं तेरा हो गया, मेरे भोले भंडारी मैं तेरा हो गया, ओ मेरे शंभु भंडारी मैं तेरा हो गया। मेरे शंभु भंडारी मैं तेरा हो गया, ओ जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया, मेरे भोले भंडारी
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान श्याम सदाशिव की सभी सुमधुर आरती करेंगे। वक्यदीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने, त्राहि मां निर्यात् घोरा दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रयास करिएगा कि क्रमशः दूसरे लोगों को भी दो मिनट आरती जरूर मिलेगी, और कल से ज्यादा तो बढ़वा लेंगे अपन। आप लोग फिर कुछ देर दूसरे लोग भी कर लेंगे। जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानंद राजे। शासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी को रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी संसारी। हरमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले हाथ त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, गुणमाक्षर के माथे। जय तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। भोले भज शिव ओंकारा, भोले ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ नाथ महाशिव। हरदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर हर हरे हरे महादेव। ओम
भवानी सहितं नमामि मन्दारमालां पुरतालकायै कपालमालां कुलशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे